बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज का टॉपिक है हमारा कि हम ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक के अंदर मैं वो तरीक़ों के बारे में आपको बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपनी बीपी को कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर बीपी को टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाके ये हार्ट डिज़ीज़, स्ट्रोक और किडनी जैसी डिजीज़ का सबब बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं वही तरीके जिसको यूज़ करके आप अपनी बीपी को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला बुनियादी है कि आप अपने वेट को कम करना है। आप जितना भी अपना वेट को कम करेंगे उतना ही आपका बीपी कम होगा, क्योंकि स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर कोई भी बंदा 1 केजी अपना वेट कम करता है तो उसकी बीपी की रीडिंग वो 1 डिजिट कम हो जाएगी। अगर किसी का 1 केजी वज़न लूज़ होगा तो इसका मतलब है कि उसका 1 डिजिट बीपी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा है एक्सरसाइज रेगुलरली। आप जितना भी रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं और सबसे अहम आप रनिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीपी कम हो जाती है। तो आपका जो बीपी है वो 5 to 8 डिजिट्स तक कम हो जाता है। नंबर 3, डाइट कंट्रोल। सबसे बुनियादी और सबसे अहम तरीन पॉइंट, क्योंकि अगर आप अपने डाइट को कंट्रोल कर पाते हैं तो ये मान लीजिए कि आप अपने बीपी को कम से कम 10 to 11 डिजिट्स तक कंट्रोल कर पाते हैं। डाइट ही बुनियादी चीज़ होती है आपकी बीपी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप डेली रूटीन बेस पे जो चीज़ें आप खाते हैं वही आपके बीपी का सबब बनती है और वही चीज़ें आपके बीपी को कंट्रोल कर पाती है, उसको कम कर देती है। और इसी असना में आजकल सबसे मकबूल जो डाइट प्लान है वो है डैश डाइट। डैश डाइट में आपने होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना होता है। तो ये आप मान लीजिए कि आपका बीपी कंट्रोल होगा, क्योंकि इसी डाइट पे बहुत स्टडीज़ अवेलेबल है और ये काफ़ी हद तक इसके अच्छे नताइज मौसूल हो चुके हैं। स्टार्ट में कोई भी हो उसको अपना डाइट कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसी असना में मैं आपको कुछ 3 टिप्स बताऊंगा। उस 3 टिप्स को यूज़ करके आप अपने डाइट प्लान को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहला ये है कि एक डायरी ले लें, उसमें आप वो सब चीज़ें लेके जो आप रूटीन बेस पे आप खाते हैं। उसके बाद आप एनालाइज करें कि आप कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी खा रहे हैं। तो उस सब के लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ें अपने डाइट से निकालनी है। तो इसी तरह से आपका डाइट प्लान आराम से बन जाएगा और आपकी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी। दूसरा है बूस्टिंग पोटाशियम लेवल। आपने ऐसे खानों का, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स का इंतखाब करना है जिसमें पोटाशियम की लेवल ज़्यादा होती है। ऑटोमेटिकली जब पोटाशियम की लेवल ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, तो वो सोडियम की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो कम करेगी ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट है रिड्यूस सोडियम इनटेक। मतलब ये है कि आप जितना भी सोडियम खाते हैं, सोडियम एक्चुअली नमक में होता है, जो नमक हम रूटीन बेस पे खाते हैं। मतलब नमक का इस्तेमाल अगर आप कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली, तो सबको पता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर आप सोडियम की मिकदार खाने में कम यूज़ करते हैं तो ये मान लीजिए कि आप 5 to 6 डिजिट्स अपनी बीपी रीडिंग कम कर रहे हैं। क्योंकि आइडियल ये है कि कम से कम 1500 मिलीग्राम सोडियम जो है वो दिन में यूज़ करनी चाहिए। नंबर 5 है क्विट स्मोकिंग। मतलब ये है कि आपने सिगरेट नोशी नहीं करनी। जब आप सिगरेट नोशी करते हैं उससे आपकी ब्लड प्रेशर हाई रहती है। तो जब आप ग्रेजुअली सिगरेट नोशी को तर्क करेंगे, उसको नहीं यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम आएगा। नंबर 6, कैफीन का इस्तेमाल कम से कम करना है। क्योंकि जब भी आप कॉफ़ी पीते हैं या आप जो भी ऐसे ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें ज़्यादा कैफीन होगा, इवनली जो चाय हम पीते हैं उसमें भी कैफीन होता है। अगर हम चाय का और इसके साथ साथ कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो भी उन अफराद के लिए बहुत खतरे की घंटी है जो लोग कैफीन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्योंकि जो लोग ऑलमोस्ट यूज़ टू होते हैं कैफीन के, वो अगर इस्तेमाल करते हैं कॉफ़ी या टी को तो इट्स ओके फॉर देम। लेकिन जो भी नए बंदे होते हैं तो उनको स्पेशली कॉफ़ी को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जो लोग फर्स्ट टाइम पे कॉफ़ी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें कैफीन ज़्यादा होते हैं, तो आपकी बीपी को बढ़ाता है। और अगर आपने देखना है कि आया ये कॉफ़ी या ये टी मेरी बीपी को बढ़ाती है कि नहीं, आपको करना ये है कि आपने अपना ब्लड प्रेशर कॉफ़ी या टी के 30 मिनट बाद चेक करानी है। क्या अगर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ गई कॉफ़ी या टी से, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये कॉफ़ी या टी नहीं पीनी। नंबर 7, रिड्यूस स्ट्रेस।
आपने अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ब्लड प्रेशर के साथ। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा तो वो बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स जो है वो पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो जितना भी आपसे हो सके अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम कीजिए। नंबर 8, अपने बीपी को घर पे ही मॉनिटर करना, क्योंकि जितना भी आप अपने बीपी को मॉनिटर करेंगे घर पे तो आपको बताएगी कि आपकी बीपी कितनी थी पहली और अब कितनी है। इनिशियली जिन बंदों को बीपी हो जाता है तो अक्सर डॉक्टर्स उनको 1 वीक या 2 वीक्स देते हैं कि वो अपने लिए एक अलग से बीपी मशीन, बीपी ऑपरेटर्स लेके घर पे इसको चेक किया करें। चेक करने के बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो रीडिंग लाते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसको बीपी हो चुकी है कि नहीं। उसके बाद डॉक्टर्स उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब आप अपनी बीपी को मॉनिटर करते हैं तो जो लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का शिकार हो उनको पता लग जाता है कि मेरी बीपी कितनी थी पहली और अभी कितनी हो चुकी है, और मैं अपनी बीपी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले सकता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। मिलते रहिए एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।